फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइबर की संख्या 1000 तक पहुँच सकती है अगर आपका सहयोग मुझे मिल गया तो। मैं देख रही हूँ कि मेरे जो नॉन सब्सक्राइबर हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, सब्सक्राइबर मेरे वीडियोस कम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आपके सजेशन आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे तो हो सकता है कि मैं आगे की वीडियोस भी उसी टाइप के बनाऊं, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो। फ्रेंड्स, आज से 15 साल पहले आरुषि हत्याकांड सब लोगों के सामने आया था, लेकिन कभी भी उसका नतीजा नहीं निकला, कभी भी खुलासा नहीं हुआ कि आखिर मर्डरर है कौन। क्यों नहीं हुआ? इसके बहुत से कारण थे। और सबसे बड़ी बात तो फ्रेंड्स ये है कि कानून में ये भी लिखा हुआ है कि भले 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, एक भी बेगुनाह पकड़ा नहीं जाना चाहिए। शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसके आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीज़न थे, उन रीज़नों पे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि 15 सालों में भी इसका नतीजा नहीं निकला। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये थी कि पता नहीं क्या कारण था, लेकिन पुलिस ने जो शुरुआती इसकी कार्यवाही की थी वो बहुत ही ढीले अंदाज में की थी, बहुत ही ज़्यादा ढिलाई की थी। और इस ढिलाई के खाली दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि वो इस केस को सीरियस ले ही नहीं रहे थे, और दूसरा रीज़न खाली ये निकल कर सामने आता है कि उन्हें इस चीज़ के लिए हो सकता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारी कीमत मिली हो। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ पे बाकायदा एक घेराबंदी की जाती है। वहाँ पर बाकायदा लिखा रहता है कि क्राइम सीन डू नॉट एंटर, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ लोग ऐसे टहल रहे थे जैसे सब्जी मार्केट। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया कि कुछ सबूत होगा भी तो कोई उठाकर अगर ले भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं। वहाँ पर ऐसे ढिलाई की गई थी। दूसरी बात, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना चाहिए था। पोस्टमार्टम तो हुआ था लेकिन फॉरेंसिक जांच नहीं हुई थी, और जाने कैसे इतनी ही जल्दी तुरंत बॉडी उनको सौंप दी और तुरंत उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, जो नहीं होना चाहिए था। अगर उसके माता पिता सचमुच में निर्दोष थे तो क्या जल्दी थी उन्हें अंतिम संस्कार करने की इतनी ज़्यादा? क्या उनके मन में ये नहीं था कि हमारे बेटे जिसका जन्मदिन था उसे किसने मारा होगा? दूसरी चीज़, जब पुलिस ने कहा कि छत का हमें ताला खोलना है तो उन्होंने कहा जाके पहले हमारे नौकर को ढूंढ कर लाओ। सब उसी ने किया और वो करके भाग गया। दूसरी बात, सबसे पहले जो थ्योरी निकल कर सामने आई थी कि किस तरह उसकी हत्या हुई होगी, वो ये थी कि आरुषि का जो पिता था राजेश तलवार, जो कि एक डॉक्टर था, उसकी माँ थी नूपुर तलवार, दोनों के दोनों डॉक्टर थे। बात ये निकल कर आई थी कि जो बड़े लोग हैं ये अपने इंजॉयमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहली चीज़ ये सामने आई थी कि राजेश तलवार के जो बिजनेस पार्टनर थे उसके साथ उसका कुछ लेना देना था, कुछ रिलेशन था जिसका पता आरुषि को चल गया था, और वो ये बात और किसी से बता नहीं सकते थे, किसी रिश्तेदार से बता नहीं सकते थे, किसी दोस्त से नहीं बता सकते थे। ये बात वो बताती है अपने घर के नौकर हेमराज को, जो उसके पिता की उम्र के था लगभग। पुलिस ने ये कहा कि ये सब बातें करते करते वो लोग एक दूसरे के निकट आ गए, और तभी एक दिन, जिस दिन उसका जन्मदिन था, उसके पिता ने वो शराब देर रात तक लैपटॉप पे काम कर रहे थे, शराब पीने के लिए बैठे थे, हेमराज से बर्फ़ मांगी, लेकिन हेमराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने आरुषि के कमरे से कुछ आवाज़ आती हुई सुनी, और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। आरुषि का दरवाज़ा दो तरीके से खुलता था, एक या तो आरुषि अंदर से खोल सकती थी, और दूसरा वो की से खुलता। वो की केवल दो जनों के पास थी, उसके माता पिता के पास थी, और दूसरी कोई की थी ही नहीं, खाली उसके माता पिता के पास थी। हो सकता है वहाँ से किसी ने चुरा ली हो, लेकिन वो की उसके माता पिता के पास थी। अब उन्होंने दरवाज़ा खोला, और उसके बाद जो उन्होंने देखा, उसके बाद वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए। गोल्फ स्टिक से उन्होंने सबसे पहले दोनों को सर पे मारा, और उसके बाद उन्होंने एक सर्जिकल नाइफ के थ्रू दोनों का गला काट दिया। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को ऊपर छत पर ले गए, हेमराज की डेड बॉडी को, और बाकायदा कूलर के ढक्कन से ढक दिया और ताला वहाँ पे बंद कर दिया। ऐसा हुआ था। अब दूसरी थ्योरी, जब सीबीआई के पास इसकी जांच के लिए बोला गया, क्योंकि इस थ्योरी से सब लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसका कोई पुख्ता सबूत था नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। तो इसके लिए सीबीआई की जब जांच के लिए कहा गया, तो सीबीआई ने सबसे पहले पुलिस को ये कहा कि इतने दिन से तुम लोग कर क्या रहे थे? क्या तुम लोग वहाँ पे डॉग्स लेकर गए थे? क्या वहाँ पे फॉरेंसिक को इन्फॉर्म किया था?
छत की दीवार पे जो खूनी पंजे का निशान था, क्यों नहीं जानने की कोशिश की गई कि वो पंजा किसका था? क्या फॉरेंसिक जांच वहां से हुई थी? कूलर का ढक्कन उसके ऊपर था, वहां से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे, लेकिन किसी ने जहमत ही नहीं उठाई। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल उठे थे, तो बचे कुछ सबूत ढूंढने पर पुलिस लग गई। तो वहां से एक और थ्योरी सामने आई, वहां से ये थ्योरी सामने आई कि जो उनका कंपाउंडर था कृष्णा, वो अपने मालिक से एक बार बहुत ज़्यादा अपमानित हो चुका था। हो सकता है उसने उसका बदला लेने के लिए ऐसा किया हो, क्योंकि वहां पर पुलिस का ऐसा कहना था कि 3 लोग मौजूद थे, हेमपाल, राजपाल और कृष्णा। तो क्या हुआ कि ये लोग शराब पी के उल्टी सीधी बातें करने लगे। हेमपाल ने मना किया, लोग आरुषि के कमरे तक गए। हेमपाल ने रोका तो पहले उसको मार दिया, आरुषि ने मारते हुए देख लिया, तो इस तरह से आरुषि को भी मारना पड़ा। दूसरी थ्योरी ये निकल कर सामने आई थी, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लाई डिटेक्टिव टेस्ट किए गए थे, लाई डिटेक्टिव टेस्ट किए गए थे राजेश तलवार के, नूपुर तलवार के, और इनके ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किए गए, तो उसमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली। तो या तो एकदम ही निर्दोष होंगे, और नहीं तो एकदम ही बिल्कुल शार्प माइंडेड। इनका भी नौकरों का भी नार्को टेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में ये चीज़ सामने आई थी कि नौकरों को मार पीट कर ऐसा बयान कहने पर मजबूर किया है। तो इस तरह से दोनों ही सूरतों में कोई बात साफ नहीं हुई कि किसने किसने आरुषि को मारा है। किसी तीसरे अननोन आदमी के वहां आने का कोई निशान नहीं। कोई आएगा तो फोर्सफुली एंट्री करेगा, तो दरवाज़ा तोड़ने की इस तरह की कोई चीज़ें होंगी, लेकिन किसी भी तीसरे आदमी का कोई नामो निशान नहीं। तो अंत में इस केस को क्लोज करना पड़ा, और बस ये वही बात बन गई, नो वन किल्ड आरुषि। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। कोई सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोई और टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।